मैं अपने दोस्त के घर दे आऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। क्या ज़रूरत है इसकी अम्मी, उसकी तो अपनी अम्मी खुद मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, क्या पता ये चीज़ें आज ना बनाई हो उन्होंने। अरे अम्मी, अम्मी आसपास के हमारे हमसाए तो माशाल्लाह खुद सब अच्छे से अच्छा बना लेते हैं। इधर भेजने की बजाय मस्जिद में भिजवाएं, जहाँ ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको भी सवाब ज़्यादा मिलेगा। हाँ बेटा, उधर तो लाजमन भिजवाते हैं, लेकिन हमसायों का भी हक है। अरे अम्मी, चाहे वो खाएं भी ना और उठा कर फेंक दें अगले दिन। बेटा ये क्या बात कह दी, रिस्क की नाकदरी और ऐसे मुबारक महीने में भला कौन करता है, तुम भी ना। अम्मी, मैं तो ये दही बड़े और समोसे अपने दोस्त के घर ज़रूर लेकर जाऊंगा, उसे बड़े पसंद हैं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। पहले जल्दी से अपने दोस्त के घर देकर आओ और फिर मस्जिद ले जाओ ये ट्रे। अफ्तारी में टाइम कम रह गया है। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं? किचन भी खाली पड़ा है, असर का भी टाइम कब का हो गया। अम्मी, अम्मी क्या हुआ, आप अभी तक सो रही हैं? बस बेटा, हिम्मत नहीं हो रही आज। असर पड़कर लेटी थी कि थोड़ा आराम करने से सर दर्द ठीक हो जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उठने की कोशिश करती हूँ तो चक्कर आने लगते हैं। समझ नहीं आ रही आज अफ्तारी का क्या करेंगे। अम्मी, आप भी तो सारा वक्त लगी रहती हैं कामों में, फिर आराम भी नहीं करती। बस अब लेटी रहें आराम से, रोज़ा खुलने के बाद ही कोई दवाई वगैरह आपको दे सकते हैं। मैं जाती हूँ किचन में कुछ करती हूँ। बेटा तुम कैसे ये सब करोगी गेले, टाइम भी कम रहता है। अम्मी, कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। अम्मी, पकौड़े और दही बड़े बन गए। अरे भाजी, आज आप इधर, अफ्तारी बन जाएगी ना टाइम पर। बबलू के बच्चे, अब तुम ना मुझे परेशान करो। एक तो अम्मी भी ना सारा काम खुद कर लेती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। चलो इधर, आप पकौड़ों के लिए बेसन घोल के दो मुझे पहले। तुम इसे मिक्स करो, मैं तब तक आलू काट लूँ। चलो शुक्र है सालन अम्मी ने बना लिया था, साथ में चावल बॉईल कर लूँगी। ओ, चावल भी तो भिगोने पड़ेंगे। अरे तुम तो ख्याल से मिक्स करो। ओह, ये नमक मिर्च तुमने क्यों डाल दिया खुद? अब पता नहीं कितना डाल दिया, चख भी नहीं सकती मैं। बाजी, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। अच्छा अच्छा, भाजी बहुत सारे पकोड़े बनाना, प्याज वाले भी, मुझे बहुत पसंद है। ना भाई, मुझसे नहीं कटते प्याज, मेरी आंखों में जलन होने लगती है। और अम्मी जो रोज़ काटती हैं वो तो अम्मी हैं, उनको आदत हो गई है। अरे ये क्या घर को आग लगानी है या धुएं से दम घोटना है मेरा? अल्लाह भाजी, धुआं, दादी की आवाज़, चूल्हे की आंच तेज, चूल्हे की आंच आहिस्ता करो भाजी, धुआं फैल रहा है। तुम जाओ जल्दी से गैस ऑन करो। बन गए पकोड़े। कभी किचन में आकर थोड़ा माँ की मदद करा दिया करो तो ये दिन देखने को ना मिले। दादी, आप भी ना, एक तो वैसे काम नहीं हो रहा, वक्त कम है, ऊपर से आप आकर डांट रही हैं बजाय मदद कराने की। हाँ हाँ, इस वक्त तो वाकई मदद कराने ही आई हूँ। काश मेरी सेहत इस बात की इजाज़त देती कि तुम्हारी माँ की रोज़ाना मदद करा देती। और ये पकौड़ों की क्या आफत पड़ गई? वो तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारी माँ बेचारी ने तबीयत खराब होने के बावजूद भी सालन बना कर रख दिया, तो साथ में चावल ही उबाल लेती। ना सही एक आध दिन ये पकौड़ों समोसों के चस्के। और वैसे भी तुम लोग कौन सा फिर खाना खाते हो इन्हीं चीज़ों से पेट भरने के बाद? चूल्हा बंद किया ना? चलो, जब तक तेल ठंडा होता है तुम चावल निकाल कर अच्छी तरह से धोकर भिगो दो। एहतियात से, एहतियात से, तेल अभी भी गर्म है। अरे भाई, किधर हैं सब? अफ्तार में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। दस्तरखान भी अभी तक नहीं लगाया। चलो तुम दोनों अब जो कुछ फ्रिज में पड़ा है निकालो और दस्तरखान पे रखो। चावल इफ्तारी के बाद उबाल लेंगे, वैसे भी मगरिब पढ़ कर ही खाना खाते हैं सब। चलो शाबाश, आज रोज़ा सिर्फ फ्रूट से खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मयस्सर है, शुक्र मेरे मौला। फ्रूट चाट बनाने का भी टाइम नहीं रहा। देख लो बेटा, तुम्हारी माँ ये सब काम खामोशी से कर लेती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी मेहनत और वक्त लगा इस पर। आज तो कदर हुई कुछ। जी दादी, कल से मैं अम्मी के साथ मिलकर बनाऊंगी।
कल से नहीं बाजी, आज से, शहरी के वक्त से। बबलू जाओ दरवाजे पर। दादी ये साथ वालों ने भिजवाई है अफ्तारी, समोसे, दही बड़े और पकोड़े भी हैं। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम लोगों के लिए चस्के का सामान भी आ गया। दादी अम्मी, आप और अम्मी वाकई सही कहती हैं कि हमसायों का भी हक है अफ्तारी में। जैसे आज हम नहीं बना पाए, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें गरीबों के साथ साथ हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल।